ठीक है, देखो इसमें तुम लोग कर लो इसको, देखो ना, है ना, पूरा दो ऐसी संख्या है जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए, है ना, चाहे तो योग 100 होता है और पहली संख्या को 3 बार और दूसरी को 2 बार जोड़ने पर जो 130 प्राप्त होता है। इसमें एक काम कर लो तुम लोग, पहली संख्या को इसमें कुछ मानो ना, पहली संख्या को पहली संख्या बराबर x कर लो, दूसरी संख्या बराबर, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है समझना थोड़ा, क्या बोल रहा है, पहली संख्या को कितना बार जोड़ने पर है, पहली संख्या को 2 बार जोड़ना है ना, मतलब उसको 2 बार जोड़ेगा मतलब कैसे, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x होगा ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर दूसरी संख्या को कितना बार जोड़ना पड़ रहा है, y प्लस y कितना हो जाएगा, 3y, है ना, तो जोड़ने से कितना प्राप्त होता है, 100 ना, देखो पहली संख्या को 2 बार जोड़े मतलब x प्लस x कितना होगा, 2x, और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़े y प्लस y तो कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 100, इसको जोड़ने से 100 प्राप्त होता है, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पहली संख्या को 3 बार जोड़ना है, पहली संख्या x था ना, 3 बार जोड़ो, x प्लस x कितना आ जाएगा, 3x, दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने बोल रहा है, y प्लस y, तो ये कितना हो जाएगा, 2y, फिर और एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, तो और एक इक्वेशन बना लो ना, इसी साइड में बना लो, कितना बनेगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना प्राप्त होता है, 120, यही ना, ठीक, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 बनाओ, ठीक है, देखो ना दोनों इक्वेशन कुछ कट रहा है, गुना कर ले, कितना का कर ले, इसको 3 से कर लेते हैं, है ना, इसको 3 से करते हैं और इसको 2 से करते हैं, तो इसको 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 9y इक्वल टू कितना, 300, इसको कितना होगा, ये 6x प्लस 4y इक्वल टू 240, यही ना, इसी में बैठाते हैं, इसके नीचे हम उसको रखते हैं, है ना, कितना हो जाएगा, ये 6x प्लस 4y इक्वल टू कितना, 240, इसको रखा हो जाएगा, देखो ये माइनस कर लेंगे इसको, देखो ये प्लस में 6x माइनस में 6x, ये दोनों कट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 5y इक्वल टू 60, 5 को काटो 12, तो y का मान कितना है, 12, y का मान 12 है, तो अब x को भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो x बराबर कितना होगा, देखो तो सेट हो गया, देखो y का मान 12 है ना, अब कहीं भी कोई भी इक्वेशन में तुम बैठा लो, देखो फिर से तुम लोग बोलते गुना करने के बाद वाला इक्वेशन में नहीं बैठाना, इसका पहले वाला ये इक्वेशन में नहीं बैठाना, इसमें नहीं बैठाना, इसमें नहीं बैठाना, इसमें बैठा लो या तो फिर इसमें बैठा लो, दोनों में से y का मान किसी में भी बैठा लो, ठीक है। देखो ये सब तो नहीं करना चाहिए, ये सब को तुम लोग ऐसे ही माइंड से ही करना चाहिए, देखो यहाँ पे y का मान 12 है ना, तो y का मान हम लोग यहाँ पे 12 बैठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे y का मान हम लोग 12 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तो 36 होगा, तो 36 को उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 100 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा, 64 आएगा, और 64 को 2 से काटेगा तो कितना आएगा, 32, तो x का मान हम लोग को 32 आएगा, ऐसे ही उसको करना रहता है, उसको इक्वेशन में नहीं बैठाना रहता है, ठीक है, और नहीं तो तुम लोग बैठाना चाहता है तो बैठा लो, है ना, इस साइड में इधर रख के कितना, ये 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया होगा, 100 है ना, तो ये 2x प्लस 3 into y का मान कितना, 12 इक्वल टू 100, ये 2x प्लस 36 इक्वल टू 100, ये 2x बराबर 100 माइनस 36, ये 36 को साइड में लेंगे तो 2x बराबर 64, 2 से इसको काटेगा तो कितना आएगा, 32 आएगा, तो x इक्वल टू 32 आएगा, ये सब नहीं करना है, ये सब साइड में करने का चीज रहता है, ठीक है, तो x बराबर कितना है, 32, है ना, हम लोग को निकालने क्या बोल रहा था, इसमें बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सा हम लोग का होगा, ये 32, ये बड़ी संख्या,
ये तुम्हारा आंसर। अगर छोटी संख्या पूछता तो y बराबर 12 आंसर होता है ना। समझो देखो, मान लो कि तुम लोग को एक एग्जांपल से समझो पहले, है ना, कि मान लो कि एक लाइन में हम लोग 15 को स्टूडेंट को खड़ा कर रहे हैं, है ना। मान लो इस टाइप का एक लाइन है ना, इसमें हम लोग 15 को स्टूडेंट को खड़ा कर रहे हैं। कितना को स्टूडेंट को? 15 को। और इस तरह से अगर मान लो, है ना, इस तरह से के को 5 को हम लोग लाइन बना रहे हैं। प्रत्येक में कितना स्टूडेंट है? 15 करके, है ना। इसमें भी 15 है, इसमें भी 15, इसमें भी 15, इसमें भी 15, इसमें भी 15 और इसमें भी 15, है ना। और 15 स्टूडेंट, एक लाइन में 15 स्टूडेंट है। और लाइन कितना बनाए? 1 2 3 4 5, है ना। तो हम लोग यदि टोटल स्टूडेंट निकालना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? कितना करेंगे? अगर टोटल स्टूडेंट तो 15 इंटू डायरेक्ट 5 कर सकते हैं, तो 75 स्टूडेंट टोटल होगा ना। ठीक है, तो वही चीज वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति, मतलब एक लाइन में 54 को स्टूडेंट आएगा, है ना। और उस तरह से कितना को लाइन बना रहा है? 30 को बना रहा है। तो जो यदि 54 इंटू 30 करेंगे तो टोटल स्टूडेंट हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो वहां से हम लोग टोटल स्टूडेंट निकालते हैं, है ना। टोटल स्टूडेंट कितना? 54 इंटू 30, यही होगा ना। लेकिन अब यहाँ पे समझो, है ना। अब अगर यदि मान लो कि टोटल स्टूडेंट तो हम लोग उतना हो गया, उसको रहने दो, अभी गुना मत करो। अभी तुम पहले इसी एग्जांपल पे समझो। अगर मान लो कि हम 15 करके खड़ा कर रहे थे तो मेरे पास टोटल 75 स्टूडेंट थे। अगर मान लो कि इसमें से हम कुछ इसी वाला को जो एक लाइन में 15 स्टूडेंट खड़ा कर रहे हैं, अगर मान लो एक लाइन में हम यदि 5 स्टूडेंट खड़ा करेंगे तो उतना ही लाइन बनेगा कि ज्यादा बनेगा? मान लो कि अब ये वाला हम नहीं करेंगे, 15 स्टूडेंट नहीं बैठा रहे, मेरे पास में 15 स्टूडेंट है ना। टोटल 75 स्टूडेंट है ना, टोटल 75 है। यहाँ पे समझो, यदि अगर 75 के जगह पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक लाइन में 5 स्टूडेंट बैठा, एक लाइन में 5 स्टूडेंट बैठेंगे तो क्या अभी भी 5 ही लाइन बनेगा? क्या ज्यादा बनेगा कि नहीं? तो वो बोला ना कि 54 को हम लोग 30 से गुना किए तो टोटल स्टूडेंट आया। अब वो बोल रहा है कि क्या बोला उसके बाद कि यदि उन्हें 45 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाना है, यदि अब हम 54 की जगह 45 को करके बैठाएंगे, है ना। तो देखिए, पहले तो हम अभी 5 को करके रखने लगे तो कितना लाइन बनेगा आप बताइए? 15 को बनेगा। कैसे पता चला? ये 75 को हम लोग कितना किए? 5 से डिवाइड कर दिए तो पता चला 15 को लाइन बनेगा, है ना। तो इसी तरह जो टोटल स्टूडेंट आया उसको यदि हम लोग 45 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि कितना लाइन बनेगा, पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग 45 से डिवाइड करते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, इसको काट लो। 9 बाई 45, 9 चौक 21, 5 से इसको काटो, 5 चौक 30, कितना को लाइन बनेगा? 36। ये हो गया। देखो 5 कर्माकर, देखो कर्माकर संख्या कैसे होता है ना, तो लगातार होता है 5 को। देखो यहाँ 5 को लगातार संख्या लेना कैसे? x plus 1, x plus 2, x plus 3 और x plus 4। देखो 5 को हुआ, देखो 1 2 3 4 5, 5 को हुआ। और इसका योग दिया हुआ कितना बोलो ना? 270, है ना। ये 5 कर्माकर संख्या है। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम लोग इसको पहले ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बोलो ना? पहले x सबको ऐड करो, कितना है? 5x। इसको ऐड करो, 4 3 7 2 9 1 10 आएगा ना, इक्वल टू 270, है ना। ये 5x बराबर कितना? 270 माइनस 10। 5x बराबर कितना? 260। 5 से काटो ना इसको, 5 5 25, 5 2 10। x बराबर कितना है? 52। हम लोग को क्या निकालना है? दूसरी और पांचवी का योग, है ना। देखो ना, दूसरी और पांचवी, दूसरी संख्या कौन वाला? ये वाला। और पांचवी कौन वाला? ये वाला, यही ना। दूसरी मतलब सेकंड प्लस ये 5, इसका योग निकालना हम लोग को, दूसरी और पांचवी का, है ना। इसको निकालो, इसका योग निकालो। दूसरी संख्या कितना है?
x प्लस 1 और पांचवी कितना है, कितना आएगा यहाँ पे 2x प्लस 5, यही होगा ना, x और x 2x 4 और 1 5 हुआ ना। ठीक, अब यहाँ पे x का मान पुट कर दो तुम, 2 into x का मान कितना 52 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 52 गुना 104, 104 प्लस 5 कितना 116। ठीक है, लेकिन तुम लोग एक चीज समझ लेना, यहाँ पे देखो 5 क्रमागत संख्या मान लो, किसी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, है ना। किसी संख्या में से क्या बोल रहा है 600 का 75%, ये 600 का 75% का 2/3 है ना, का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, यही बोल रहा है ना। और किसी संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। जो प्राप्त होता है ना उसको हम लोग इक्वल में लिखते हैं, है ना, ये 320 प्राप्त होता है। लेकिन घटाने पर किसी संख्या में क्या बोल रहा था, एक बार तुम लोग अच्छा से उसको समझो, है ना। किसी संख्या में 600 का, किसी संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर, मतलब इसमें से इसको घटाने पर हम लोग को 320 प्राप्त होता है। तो इसमें से इसको घटा लो तुम, ठीक है, माइनस करने से ही तो वो घट जाएगा इक्वल टू 320। ठीक है, इसमें से हम लोग को x का मान निकालना है। ठीक है, हम लोग को वही निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोग को बोला है ना कि वह संख्या कितनी है, मतलब x का मान तुम लोग को निकालना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दे, 2 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 से इसको काट लो, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। ठीक है, अब x माइनस देखो यहाँ पे कितना है 75, 2 into 2 मतलब कितना 75 into 4। अच्छा 75 का डबल कितना होता है 150 का डबल 300, यही ना, 300 हो गई यहाँ पे इक्वल टू कितना 320। x बराबर कितना है, ये 300 को साइड में लेके जाओ तुम लोग, 320 प्लस 300 कितना आ जाएगा 48 नंबर को देखो क्या बोल रहा है। 48 नंबर में है हम लोग का 1 गुना 3/5 प्लस 1 गुना 2/7 प्लस 1 गुना 4 है ना। तो वाट की जगह पे x दे दो ना, इसको देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को करने के लिए बताया थे ना, है ना, कि कैसे करते हैं इसको। इसको ऐसे नहीं करना है 5 के 5 और 3 8, ऐसे नहीं करना है ना, उसमें बहुत हैवी हो जाता है क्वेश्चन। ये तो छोटा छोटा है ना, लेकिन कभी कभी हम लोग को ऐसे भी वहां पे देखने को मिलता है। तो इस टाइप से जैसे तुम इसको गुना करके ऐड करके करेगा तो बहुत हैवी हो जाता है ना। इसीलिए इस मेथड में हम लोग को नहीं करना है, इसमें से इसको गुना किए इसको ऐड किए वैसे नहीं करना है। इसको कैसे करना है यहाँ पे समझो। देखो पहले बाहर वाला नंबर कितना है ना, बाहर वाला कितना नंबर है, ये 1 और ये 1 है ना, तो तीनों को ऐड कर कितना है 3 आएगा। चलो 3 लिखो प्लस। अब यहाँ पे देखो अब जो हम लोग का जो बचा हुआ बटा वाला सब वो सबको एक बार में लिखो, कितना ये 3/5 प्लस 2/7 प्लस 1/4। ठीक है, इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 3 प्लस एलसीएम कितना आएगा बोलो, कितना 140 ना, 140 है एलसीएम। 5 से इसको काटो कितना बार में कटेगा 28 बार में ना, 28 5 140 होता है, तो 28 5 140, तो 28 से इसको गुना करो, 28 से कितना होता है 84 ना। ठीक, 7 से इसको काटो कितना बार में कटेगा 20 बार में ना, 20 गुना 40 और 40 से इसको काटो तो ये 4 से इसको काटो तो 35 बार में, यही ना। ठीक, अब इसको कर लो ऐड 3 प्लस इधर कितना आएगा देखो तो इधर 120 और 150 159 है 159 और बटा में 140 इक्वल टू x है ना। देखो यहाँ से भी तुम लोग का क्वेश्चन में बहुत ट्विस्ट है। अभी भी कभी कभी होता है ना कि तुम लोग का आंसर यही दे देता है, यही वाला तुमको आंसर दे देगा। किसी का दे पता है तुम लोग को कभी कभी जैसे 3 + 1 59/140 है ना, इसको कभी कभी तुम लोग का ऐसे ही आंसर दे देगा 3 +
प्लस 159 बटा जो 140 है ना, तो ऐसे ही तुमको आंसर देगी। कैसे? ऐसे 3 पूर्णांक 159 बटा में 140, यही वाला कभी कभी आंसर कर देता है। लेकिन तुम लोग को ऑप्शन में उस टाइप का आंसर दिख रहा है क्या? देखो ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ, समझो पहले यहाँ तुम लोग को हम क्या समझाना चाह रहे हैं, है ना? अच्छा से समझ लेना है ना इस क्वेश्चन को। देखो ये बोल रहा है ना कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले समझो। 140 से 159 डिवाइड जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो बोल रहे हैं आप लोग कि नहीं जाएगा। 140 से 159 तो जाएगा ना। 140 से 159 को तो तुम डिवाइड देखो कितना बार हो जाएगा, एक बार में जाएगा ना। कितना बचेगा? 19 बचेगा, है ना? मतलब एक बार में गया। ये जो हम लोग का लिखा हुआ था ना कितना, 3 + 159 बटा 140 था ना, तो यहाँ पे 3 लिखो और जो एक बार में गया ना उस एक को भी लिखो, और यहाँ पे कितना बचा? 19 बटा 140। अब देखो 3 और 1 कितना हो गया? 4 + 19 बटा 140 हुआ ना। अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 19 बटा 140। ये देखो इस टाइप का हम लोग का आंसर होगा, है ना? तो देखो हम लोग कैसे किए उसको, इसको डिवाइड कर दिए थे, ठीक है? तो 3 प्लस इसको एक बार में डिवाइड किए तो 1 आया, और कितना बचा शेष? 19 ना। 19 और बटा में 140 है ना, इक्वल टू x। तो अब कितना हुआ? 3 और 1 4 हुआ ना, तो इधर कितना? 4 + 19 बटा 40 इक्वल टू x। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये 4 पूर्णांक 19 बटा 40, अरे 140 है ना, 4 पूर्णांक 19 बटा 140, ये तुम्हारा आंसर। छोटा छोटा चीज फंसा देता है तुरंत। हो गया ना? चलो मिटा दें इसको। देखो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग का बीच में एक माइनस आ गया है, एक या दो भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही आ सकता है। बहुत बड़ा देता है ये, यहाँ से लेके वहां तक आएगा, इस साइड से देता है। कम से कम 10-12 को दे देगा एक ही साथ में। देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन होता नहीं है उतना इजी। सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे देखो, वहां पे मान लो कि 5 को प्लस का दे देगा, 3 को माइनस का दे देगा। माइनस में भी आंसर आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है? यहाँ पे देखो, इसको हम लोग को सॉल्व, माइनस देख के डरना नहीं है, ठीक है? जैसे हम लोग का जो प्रोसेस जानते हैं उसी हिसाब से करना है, ठीक है? प्लस का क्या है? 1 को 2 को ये 3 को, ये माइनस का है ना, उसको माइनस में ही रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम समझो कितना है? प्लस का 1 और 3 कितना हुआ? 4 और इधर 11 कितना हुआ? 15 में से 2 जाएगा तो 13 आएगा। चलो यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? चलो 13 प्लस, है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? 8/9 है ना, प्लस। यहाँ पे देखो तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है, यहाँ पे 2/7 है ना, 1/7 है। तुम लोगों को तो 3 और 2 को तो लिखना नहीं है ना, 2/7 और 1/7 को लिखना है ना। तो तुम चाहेगा तो 2/7 में 1/7 जाता है तो 1/7 आता है, पता है क्या? तो चाहेगा तो तुम डायरेक्ट भी 1/7 यहाँ पे लिख सकता है। किसमें? प्लस में कि माइनस में? प्लस में लिख सकते हैं ना, चाहेगा तो। और नहीं तो फिर तुम लोग जैसा है वैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2/7 - 1/7 प्लस 1/6 इक्वल टू x। समझ में है ना? ये चाहेगा ना, ये जो 2 लिख रहा है ना, इसके बदले तुम डायरेक्ट 1/7 लिख सकता है। 2/7 में से 1/7 जाना, ये जाएगा तो 1/7 आता है, पता है ना? ठीक, चलो यहाँ पे देखो, इसको 13 लिखो प्लस में। यहाँ पे देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, पहले देखो कितना आएगा इसका एलसीएम।
126 आएगा ना। चलो 126 ले लो इसका LCM। देखो टेबल तुमको याद होना चाहिए, तभी तुम जल्दी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखो 9 से ये कितना बार में कटेगा बोलो, याद है तो कर पाएगा, नहीं तो फिर समय लगेगा। कितना बार में? 14 बार में। 14 में 126 यही ना। ठीक है, तो 14 बार में ये इसी 14 बार में, तो 14 से इसको गुना कर दो, कितने बार में? 14 × 8 कितना बोलो। एक बार डिवाइड करेगा, एक बार गुना करेगा, तब याद नहीं रहेगा तो कितना समय लग रहा है। तो इसीलिए इसको तुमको टेबल याद होना चाहिए कम से कम, तुरंत होगा। देखो 9 से ये 14 बार में गया ना, 14 × 8 कितना आएगा? 112 प्लस 7 से ये कितना बार में जाएगा? 7 1 के 7 है ना, 7 8 56 18 बार में है ना। तो 18 × 2 कितना आएगा? 36 माइनस ये कितना आएगा? -18 और प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 6 से 6 दिनों 12 6 1 के 6 21 यही ना। चलो यहाँ पे देखो ये 13 प्लस यहाँ पे देखो तो इसको कितना आएगा? इस यहाँ पे तुम देखो थोड़ा ध्यान देना, माइंड से तुम इसको जोड़ने का कोशिश करो। देखो 112 और 21 को ऐड करो, कितना आएगा? 112 और 21 कितना होता है? अरे 21 हुआ ना, 22 23 और 10 कितना होगा? 133 होगा। और 36 में से 18 जाएगा तो और 18 बचेगा है ना। तो 133 में से 18 जोड़ लो तुम, 133 और 7 कितना हुआ? 40 हुआ, 140 तो 151 होगा। होगा बोलो, 151 बटा 126 होगा कि नहीं होगा बोलो? हो रहा है। देखो आदत करेगा तभी होगा, नहीं तो तुमको लिखते लिखते ही करना पड़ेगा, फिर बचपन वाला ही मेथड करना पड़ेगा तुमको। कितना हो रहा है? 151 बटा 126 हो रहा है कि नहीं? ये दूसरा आ रहा है ऐड करके, यही आ रहा है ना। चलो x देखो यहाँ अभी भी हम लोग के पास में बड़ा है ना। देखो 126 से ये बड़ा है ना। देखो उसको फिर करना कैसे यहाँ समझो। 126 से तुम लोग 151 को डिवाइड कर लो, कितना बार में जाएगा? एक बार में 126 कितना बचेगा? 5 4 में तो जाएगा तो कितना? 25 बचेगा ना, 25 ही बच रहा है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 13 प्लस एक बार में गया ना, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 बार में जाता तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है, फिर प्लस कितना बचा? 151 में से शेष कितना बचा? 25 ना, और बटा में 126 इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे देखो 13 और 1 कितना? 14। ठीक है, चलो ये 25 और बटा में कितना? 126। इसको ही कर लो ना, आंसर पता हो जाएगा। सेवन 4 8 4 4 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1 into 2। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो है ना। कैसे कर सकते हैं? देखो ये 74 844 इंटू 1 बटा x ये ना, इधर कर लो ये 54 इंटू 63 है ना। डायरेक्ट यहीं से काटेगा कि उसको बटा में लेके आएंगे बोलो? यहीं पे डायरेक्ट काट लें। चलो डायरेक्ट ही काटते हैं। कितना बार में काट लें बोले? 9 से कि 7 से काटे? 9 से काटते हैं। 9 चौक 54, 9 से इसको काटो, देखो कितना बार में कटेगा है ना। 9 8 72। ठीक है, कितना बचा? 2 बचे ना, 2 8 28 मतलब 9 3 27 और 9 1 के 9 9 चौक 54, यही ना। कितने बार में कट रहा है ना। फिर 6 से इसको काटो, 6 से कितना बार में कटेगा? 6 के 6 ठीक है, 2 3 ना, 6 3 18 18 20 5 6 8 48 6 चौक 36। कितना बार में कट रहा है ना। एक बार लिख लेते हैं फिर काटेंगे है ना, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये कितना हो रहा है? 1386 और बटा में है x इक्वल टू कितना? 63 है ना। और एक बार यहाँ पे काट लेते हैं, नहीं तो एक ही जगह पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काटो ना इसको, 9 से ही काट लें। 9 7 63 और 9 से काटो ना इसको, 9 1 के 9 4 8 9 5 45 9 चौक 36। ठीक है, 7 से काटो ना, 22 7 154 है ना। ये x तो उस साइड में जाएगा तो x बराबर कितना है? 22।
ये मतलब चाहेगा तो एक ही जगह पे काट सकता, तुम लोग चाहेगा ना तो यहाँ पर ही काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो 51 नंबर में हम लोग क्या बोल रहा है, 84 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28 इंटू 12 फिर डिवाइडेड बाय 24 इंटू 24 इक्वल टू 7 इंटू एक्स, है ना। देखो इसको ध्यान देना थोड़ा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 84 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे इसको लिखो ना तुम लोग, ये 84 इंटू 84 है ना, इंटू इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 1/28 इंटू 12, ठीक है। इसको अभी रहने दो, इसको अभी मत ठीक करो अभी, है ना। 24 इक्वल टू 7 इंटू एक्स, है ना एक्स। यहाँ पे देखो अभी पहले इसको, पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व कर लो तुम लोग। ये 28 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, उसको गुना मत करो उसको, है ना। इसको गुना करेगा ना तो अभी तुम्हारे लिए ही फंसेगा वो, अभी फिर इसको गुना करेगा फिर काटेगा, तो उससे अच्छा उसको रहने ही दो ना। कितना कितना 84 इंटू 3 इंटू कितना 12 ना, यहाँ पे देखो ना नीचे में तो कुछ नहीं है ना, 84 इंटू 3 इंटू 12, और ये डिवाइड है ना, तो इसको हम कितना ले सकते हैं 1/24 इक्वल टू कितना 7 इंटू एक्स, है ना। काटो तो 7 से ही काटो, नहीं तो एक काम करो ना, ये 12 से इसको काट ले 2 बार में, और 7 से इसको काटते हैं कितना बार में 12 7 84, है ना। 84 जो पूरा काट रहा है ना, 84 पूरा 12 बार में काट रहा है, 2 से इसको काट लो 6 बार में, है ना। तो 6 इंटू कितना बचा 3 ना, तो x बराबर कितना है 6 इंटू 3, तो x बराबर 18 आएगा। चलो इसको उतारो, ठीक। देखो 52 नंबर में क्या बोल रहा है ना, ये हम लोग का है 845 का 3/5, है ना, और फिर है 333 का 2/3, है ना। इसका अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको ऐसे कर लो ना, पहले 845 और का मतलब गुना ना, ये 3/5 माइनस 3 का मतलब गुना ये 2/3, ये दोनों का अंतर ही निकालना है। 5 से इसको काटो ना, कितना बार में कटेगा 5 1 के 5, ठीक है, 5 6 30, 5 9 45, इसको 3 से काटो, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3 माइनस, है ना। 111 इंटू 2 कितना आएगा 222, इसको गुना कर लो तो 9 के 27 का 7 8 में 2, ठीक है 507 ना, 18 20 के 0 3 2 5 507 ही आएगा। माइनस कर लो ना, 7 में 2 जाएगा तो 5 आएगा, 10 में 2 जाएगा तो 8 आएगा, 2 आएगा, 285 आएगा। देखो तो ठीक, 53 नंबर में देखो ना क्या बोल रहा है कि 9 पूर्णांक 1/9, 1/9 में से 3 पूर्णांक 2/3, 3 पूर्णांक 2/3, ठीक है। इतना में से इतना को घटाने पर 9 पूर्णांक 1/9 में से 3 पूर्णांक 2/3 को घटाने पर प्राप्त अंतर को, इसका अंतर जो है ना, इसका प्राप्त अंतर को कितना से 450 से, थोड़ा शांत हो जाए ना, 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। देखो इसको कर लो पहले, कितना आएगा 9 में 81 है, कितना आएगा ये 82/9, इधर कितना 3 3 9 तो कितना 11/3, यही ना, इंटू 450, यही ना, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करना,
देखो तुम लोग को कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा समझना। अच्छा, नीचे में एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब समझते हैं? इसका एलसीएम कितना है? 9 है ना। 9 मतलब ये दोनों को इक्वल करना रहता है, यही ना। एलसीएम का मतलब दोनों को इक्वल करना रहता है। तो तुम इसको इक्वल कर लो ना, कैसे कर सकता है बोलो? यहाँ पे 3 से गुना कर ले तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा? नहीं होगा। जब ये 9 है तो ये भी 9 है, लेकिन इसमें 3 से गुना किया है ना, तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। समझ में आया? और तुमको एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट तुम लिख सकता है कितना? 82 माइनस कितना? 33 और बटा में 9, बस इनमें 450। एलसीएम और नहीं करना है तुमको। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आएगा? 12 में 3 जाएगा तो 9, और 7 में 3 जाएगा तो कितना है? 4, यही ना। बटा में 9 इंटू 450। 9 से इसको काटो ना, 9 बचे 45, कितना आएगा? मतलब हम लोग के पास में कितना आया? 49 इंटू 50। 9 बटे 45 का 5 हाथ में 4, 5 4 20 4 24, ये 2450 है, बस हो गई। चलो ये 54 नंबर पे क्या बोल रहा है ना? किसी संख्या का 3/4 है ना। किसी संख्या मतलब मान लेते हैं वो संख्या x है, इसका कितना? किसी संख्या का 3/4, और किसी संख्या का 3/4 तथा 4/7 का अंतर उसी संख्या का 4/7 है ना। उसी संख्या का कितना? 4/, उसी संख्या का 4/7, ये दोनों का अंतर उसको खोलो। किसी संख्या का 3/4 तथा 4/7 का अंतर, ये दोनों का अंतर हम लोग को कितना दिया हुआ? 100 दिया हुआ है ना। बोला वो संख्या क्या है, मतलब x हम लोग को निकालना है। ठीक है, देखो एलसीएम कितना आएगा? 28 आएगा। 4 से इसको काटो ना, कितना आएगा? 7 बार में 7 के 21x माइनस 7 तो 28, मतलब इधर कितना आएगा? 16x इक्वल टू कितना? 100। 21 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा? 5x बाई 28 इक्वल टू 100। 5 से इसको काटो ना, कितना बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। ये है, ये 28 तो जाके गुना होगा, तो x बराबर 20 इंटू 28। ठीक है, कितना आएगा? 560। x बराबर 28 तो ना 56, 560 आएगा। ओके चलो, तो 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का मूल्य कितना होगा, समझना है इसको, है ना। देखो 12 प्लेट को हम लोग p मान लेते हैं, है ना। 12 प्लेट प्लस कितना दिया हुआ है? 9 चम्मच ना। 9 चम्मच, चम्मच को c लेते हैं, प्लेट को p या चम्मच को c लेते हैं। इसका मूल्य हम लोग को दिया हुआ है कितना, बोलो ना? 339। ठीक है, हम लोग को निकालना कितना का है? 3 प्लेट, 4 प्लेट है, 4 प्लेट और 3 चम्मच। इसका मान हम लोग को, इसका मान हम लोग को है यही ना, यही हम लोग को निकालना है। पहले समझो, देखो 12 प्लेट 9 चम्मच का उतना दाम था, 4 प्लेट 3 चम्मच का दाम कितना होगा? ये 4 कैसे हो गया, इसको समझो ना। ये 12 था, 4 कैसे हुआ? 3 से डिवाइड हुआ होगा, है। ये भी 3 से डिवाइड हुआ तो 3 हो गया, है ना। तो इसको भी 3 से डिवाइड कर ले, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए इसको। सब 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से, और ये भी 3 से, तो जाएगा कितना आ जाएगा? 3 से डिवाइड करो ना, कितना आएगा? 113। यही तो तुम्हारा आंसर होगा, बस। देखो 5 लॉकेट को L मान लिए, है ना। 5 लॉकेट और 8 जंजीर का कुल मूल्य दिया हुआ। जंजीर को हम लोग जे मान लेते हैं, 8 जंजीर, है ना, का मूल्य हम लोग को दिया हुआ है कितना? 1 4 5 7 8 5 8 5, है ना। और हम लोग को बोला तो ऐसे 15 लॉकेट और 24 जंजीर, है ना। ऐसे 15 लॉकेट प्लस 24 जंजीर, 24 जंजीर को जे का मूल्य कितना होगा, ये निकालना है। ये देखो कैसे हो रहा है, पहले उसको देखो। ये 5 से 15 हुआ, कैसे कैसे हुआ? 3 से गुना हो गया ना, यहाँ से 3 से गुना हो गया। यहाँ 8 से 24 हुआ, कितना हुआ? 3 से गुना हुआ। तो इसको भी 3 से गुना कर लो तुम लोग, इसको भी 3 से गुना कर लो। ठीक है, उसको 3 से गुना करके देखो ना। 5 से 15 का 5 आएगा, हाथ में 1, है ना। 8 के 24 25 का 5 हाथ में 2, है ना। 7 के 22 23 का 3 हाथ में 2। ठीक है, 3 5 15 16 17 का 7 हाथ में 1, 3 4 12 13 का 3,
3 1 4 कितना आएगा 43 43 73 55 है, देखो ना। ठीक है। अभी अदिति ने कितना पृष्ठ नहीं पढ़ा है ना। देखो एक कॉमिक बुक है ना, कॉमिक्स का एक बुक है, उसमें कितना है 100 पेज है। कितना पेज है 100 पेज है ना। उसमें बोल रहा है ना कि वो पढ़ा है कितना, देखो कौन था वो, अदिति ना। अदिति ने उसको पढ़ा कितना पेज है ना, ये पढ़ा गया पेज, ये कितना पेज पढ़ा है उसको समझो। देखो वो 100 पेज था, उसका वो कितना पढ़ा है 4/5 भाग पढ़ा है ना। तो 4/5 भाग इसको निकाल लो तुम लोग, 4/5 कितना आएगा, ये 20, मतलब कितना, ये 80 पेज पढ़ लिए यही ना। कितना में से 100 पेज में से, तो बोला है कि नहीं पढ़ा है जितना वो निकालना है ना। नहीं पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा है तो वो निकालो, कैसे निकालेगा 100 पेज माइनस 80 पेज, कितना जाएगा ये 20 पेज, ये तुम्हारा निकालना है ना तुम लोग को। वो पढ़ा है, वो बोल रहा है ना तुमको, वो पढ़ा है कितना पढ़ा, ठीक है कितना पढ़ा है 4/5 भाग यही ना। तो नहीं पढ़ा वो तुमको निकालना है, नहीं पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। देखो यहाँ पे समझो, 5 में से 4 भाग पढ़ लिया, 5 में से 4 भाग पढ़ लिया, कितना भाग नहीं पढ़ा है अभी, 5 में से 4 पढ़ा तो कितना, 1 नहीं पढ़ा है। टोटल कितना में से 5 में से कितना नहीं पढ़ा है, तो 100 का डायरेक्ट 1/5 निकालते हैं ना तो हो जाता है। देखो 100 का डायरेक्ट 1/5 निकालते हैं, कितना 20 पेज नहीं पढ़ा, तो तुम लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकता है। ये सब तो बस हम समझाने के लिए तुम लोग को लिख रहे हैं, तुम लोग डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। 4/9 भाग 1 मिनट में भागता है, देखना इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना है ना। किसी टंकी का कितना है 4/9 भाग है ना, ये देखो ये भाग है, 4/9 भाग कितना देर में भरता है बोलो ना, 1 मिनट में ना, ये 1 मिनट में भरता है, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे समझना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इधर भाग है तो इधर भी भाग ही आएगा, और इधर मिनट है तो उधर मिनट ही आएगा, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है, यहाँ पे भाग है तो यहाँ पर भी भाग ही आएगा, यहाँ मिनट है तो यहाँ पर भी मिनट ही आएगा, ठीक है। ये तुम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन को बहुत मिलेगा, कम से कम तो 15 प्लस ही मिलेगा, तुम्हारा माइंड पे पूरा सेट हो जाएगा, इतना क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का। देखो किसी टंकी का 4/9 भाग वो कितना देर में भरता है 1 मिनट में ना। वो बोला शेष भाग को, है ना। देखो तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा होगा कि ना कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा तुम लोग को अभी बताइए कि शेष भाग कैसे निकालते हैं। देखो शेष कैसे निकालते हैं, 9 में से 4 भाग भर चुका है, बाकी कितना है अभी 5, ये 5 भाग बाकी है, कितना में से 9 में से, ये शेष हुआ है। शेष ऐसे भी निकाल सकता है, इसको शेष कैसे निकालना 1 - 4/9, ऐसे भी शेष निकलता है। इसमें भी तुम इसको सॉल्व करो, 9 × 1 = 9 - 4 5/9 ही आएगा ना। लेकिन शेष तुम जब इस तरीका से निकाल सकते हैं इतना आसानी से, तो ये क्यों करने जाए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे शेष भाग हम लोग निकाल लिए ना। शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, यही ना, मतलब कितना मिनट लगेगा, ये मिनट में ये कितना मिनट, तो मान लो 1 मिनट लगेगा, ठीक है। देखो हम जो बोलना चाह रहे हैं उसको समझना तुम लोग पहले, है ना। देखो ये सामने वाला को सामने के साथ में गुना करना है ना, और ये दूर वाला को दूर वाला के साथ में गुना करना है। समझ में आया क्या बोले। देखो पहले इसी को करो, कितना ये 4/9 इंटू कितना x, बीच में इक्वल देना है ना। और यहाँ पे देखो इधर कितना 5/9 इंटू 1, यही ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर लो तुम लोग, ये 9 से इस 9 को हटा दे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा हुआ 4,
x इक्वल टू 5, तो x बराबर कितना आएगा 5/4। ये 4 तो इधर जाएगा तो बटा में आएगा, इतना मिनट आएगा। चलो देखो 59 नंबर है ना, देखो 59 नंबर पे क्या बोल रहा है, समझो, समझना है इसको। राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 अपने पुत्री को दिया। यदि पुत्री को 1,25,000 मिले हो तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना था? यही ना, उसका कुल संपत्ति तुम लोग मान लो, है ना, कुल संपत्ति, कुल संपत्ति हम लोग कितना मान लेते? 100x मान लेते। कोई दिक्कत है? हम काट दिए तो ठीक है। चलिए देखो 100x हुआ ना, उसका कुल संपत्ति को हम लोग 100x, उससे जो आपको बोला है ना 1/3, अगर उसके 1/3 बोला है ना, उसका कुछ मल्टीपल ले लीजिए, 600 ले लीजिए, ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, देखो कुल संपत्ति हम लोग उसका कितना मान लिया 100x, यही ना। वो क्या बोला, अपनी पत्नी को कितना दिया था? पत्नी को कितना दिया? आधा, मतलब 100x का आधा कितना होता है? ये 50x अपना पत्नी को दिया, उसके बाद किसको दिया? पुत्री को कि पुत्र को कितना किसका आधा दिया? शेष का आधा ना। देखो इसको दे दिया 50, इसके पास कितना बचा हुआ है? 50 बचा हुआ है ना। ये इसके पास में अभी और बचा हुआ है, ये 50x है ना, इसका आधा दे रहा है ना, इसका आधा, इसके बाद 50x बचा हुआ है, और इसका आधा किसको दे रहा था? पुत्र को ना, आधा, इसका आधा कितना होगा? 25x किसको दिया? पुत्र को दिया। अच्छा, इसके पास और कितना बचा हुआ है? 25x है ना, वही शेष बचा हुआ है। और इसमें से वो किसको दे रहा था? पुत्री को ना। किसका 1/3? 25x का ना। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 25x का 1/3 अपने पुत्री को दे रहा था, नहीं दे रहा था, अरे कठिन नहीं रहा ना, इसीलिए लिख लिए। कोई दिक्कत है? 25x तुम लोग देखो, ये 1/3, यदि क्वेश्चन को तुमको फ्रैक्शन में नहीं लाना है, बटा में, तो ये 3 का मल्टीपल ले लेना, 600x मान लेना 300 को, ठीक है। ये बटा में नहीं आएगा तुम्हारा, डायरेक्ट कट जाएगा, समझ में? 600 मान लेना तुम लोग, 3 का कुछ मल्टीपल मानो ना, सही हो जाएगा। इस तरह का नहीं आएगा ये बटा, ठीक है। तो देखो इसमें भी आ जाएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है। शेष संपत्ति का दिया ना, शेष संपत्ति का पुत्री को दिया 25x का कितना? 1/3 है ना, लेकिन उसकी पुत्री को हम लोग के हिसाब से कितना मिल रहा है? उसके हिसाब से कितना मिल रहा है? बुक के हिसाब से 1,25,000 ना, 1,25,000 इतना ही मिल रहा है ना। हो तो लिया, कट तो लिया, नहीं कटा। देखो ना, ये 25 से इसको काटो, कितना बार में कटेगा? 25 5 125, 1 2 3 0, और ये 0 इस साइड में जाके गुना होगा तो x बराबर कितना आएगा? 15,000, यही ना, ठीक है। अब कुल संपत्ति तुमको निकालना है ना। कुल संपत्ति कितना था हम लोग का? 100x था ना, तो 100 इंटू x का मान कितना है? 15,000। कितना आएगा ये? 15 लाख, यही आंसर है। ऐसे आंसर है, 15 लाख ये आएगा। ये शेष आ रहा था, है ना, यहाँ से ये शेष आया। फिर तथा निशाना चुकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपया मिले तो कितनी बार उसका निशाना चुका? यही ना, समझो। पहले देखो, वो यदि बोल रहा है ना कि एक बार सही यदि निशाना लगाता है,
सही निशाना लगाने पर कितना मिलता है उसको? 1 रुपया ना, 1 रुपया मिलता है। सही निशाना लगाएगा तो 1 रुपया मिलेगा, लेकिन गलत लगाने पे क्या होता है? गलत निशाना लगाने पर ना, गलत निशाना लगाने पर क्या बोलता है कि सही निशाना लगाएगा तो 1 रुपया मिलेगा, और गलत लगाएगा तो 1 रुपया इसी को देना पड़ेगा, है ना, इसी को देना पड़ेगा। लेकिन समझो, यदि सही लगा रहा है तो आपको 1 मिल रहा है, और गलत लगा रहा है तो आपको पॉकेट से 1 रुपया लग रहा है ना। पॉकेट से 1 रुपया तो जा ही रहा है, ऊपर से ये वाला भी जा रहा है, जो मिलता है 1 रुपया, मतलब टोटल तुमको कितना लग रहा है? 2 रुपये। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक, 2 रुपये, ठीक है। अब की बार क्या बोला है ना कि तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर, देखो यहाँ पे बोल रहा है 100 बार निशाना लगाने पर, मान लो वो 100 बार निशाना लगाया और 100 में से 100 सही हो गया, क्या हुआ? वो बोल रहा 100 बार निशाना लगाने पर, आपको पता है 100 बार में वो कितना बार सही लगाया है? नहीं पता है ना। कितना बार गलत लगाया है? नहीं पता ना। तो हम लोग बोले कि वो बोला क्या कि 100 बार निशाना लगाने पर, मान लेते हैं कि वो 100 बार जो निशाना लगाया ना, 100 में से 100 सही हो गया, तो उसको कितना मिलता है? 100 रुपया मिलता है। समझ में आया ये कि 100 बार निशाना लगाया और 100 में से 100 सही हो गया, तो उसको 100 ही रुपया मिलेगा, है ना। लेकिन उसको कितना मिल रहा है? देखिए आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, लेकिन उसको मिल कितना रहा है? 30 रुपया मिल रहा है ना। कितना मिल रहा है? 30 रुपया मिल रहा है। अच्छा, तुम लोग को जब 30 रुपया मिल रहा है, मतलब कितना वो गलत कर रहा हो? 70, है ना। तो 70 जो ये गलत, हम लोग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 70 गलत आ रहा है। कितना गलत आ रहा है? 70, है ना। हम लोग को 70 गलत आ रहा है यहाँ पे 70 गलत आया, और गलत हम लोग का कितना है यहाँ पे? 2 है ना। तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 35 आया ना। यही उसका निशाना चुका था, 35 निशाना चुका। नहीं समझ में आया होगा ना तुम लोगों को क्वेश्चन? समझ में आया? चलो फिर से बताएंगे, पहले इसको उतारो तुम लोग।